इसलिए सती जी ने उनसे पूछा है, आपने इनको प्रणाम किया और इनमें तो कोई ईश्वर का लक्षण दिखलाई पड़ता नहीं। काव्यमऊ पुरुषौ नाथ विरह व्याकुलाकृति विचरन्तौ वने क्लष्टौ दीनौ वीरौ धनुर्धरौ। धनुर्धारण करने के बावजूद भी अत्यंत दैन और अत्यंत विरहावस्था में रो रहे। और फिर सती जी कहते हैं कि उसमें भी बड़ा आश्चर्य ये होता है, रोते हुए इन दो राजकुमारों में भी आप बार बार श्यामल राजकुमार को देख रहे हैं। तयोर ज्येष्ठम कंज श्यामम दृष्ट्वा वैकेनु हेतुना मुदितः सुप्रसन्नात्मा भवो भक्त इवाधुना। शिव महापुराण में शंकर जी के लिए सती जी कहती हैं, आप इस तरह से इनको प्रणाम कर रहे हैं मानो कि ये आपके इष्ट देव हैं, भक्त इवाधुना। भगवान शंकर जी कहते हैं, राम लक्ष्मण नामानो भ्रातरौ वीर सम्मतौ सूर्य वंशोद्भवौ देवी प्राज्ञौ दशरथात्मजौ गौरवर्णो लघुर्बंधु शेषेषु लक्ष्मणाविधा ज्येष्ठो रामावधो विष्णु पूर्णांशो निरुपद्रवाः अवतीर्णा क्षितौ साधु रक्षणाय भवाय नः। शंकर जी कहते हैं ये किस लिए धरती पर आए हैं? कहते हैं अवतीर्णा क्षितौ साधु रक्षणाय, साधु सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए ही इनका अवतार हुआ है। और कहते हैं कि हम भी उसी में भवाए ना, हम लोगों की रक्षा करने के लिए आए हुए। इत्युक्ता वररामासौ शंभु सूत कर प्रभु। और ऐसा कहकर के भगवान शिव उनके ध्यान में डूब गए, राम जी के ध्यान में डूब गए। तो पावै मोहि विमूढ़ जे हरि भगत न धर्म रति। सती जी को विमोह हो गया। तो ये लीला है किस लिए? इसलिए ये लीला गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका रीजन उसमें दिया है, आपको खोजना पड़ेगा अरण्य कांड में। कि कामिन कहूं दी, कामिन कहूं दी नेता दिखाई भगतन के मन विरति दृढ़ाई। कामिन कहूं दीनता दिखाई भगतन के मन विरति दृढ़ाई। ये एक लीला अनेकार्थ साधनी लीला है। कामिन कहूं, जो कामासक्त लोग हैं उनको बताया, अगर कामासक्त होकर के रहोगे तो ये स्थिति होगी तुम्हारी। इसलिए कामिन कहूं दीनता दिखाई और भगतन के मन विरति दृढ़ाई। और भक्तों के मन में इस लीला को देख करके वैराग्य दृढ़ कर दिया, लीला को दिखा करके कि देखो हम भगवान रो रहे हैं, हे खगमर्ग हे मदगर्षणी, इसलिए तुम इस चक्कर में मत पड़ना। कल मैंने बताया था ना, जो कुआं के नीचे लेटे थे, कुआं के किनारे, स्वप्न में विवाह हुआ साधु का और श्रीमती जी ने कहा थोड़ा उधर खिसको। स्वप्न की श्रीमती जी थी और खिसके से धड़ाम से कुएं में जाकर के रात भर बेचारे उसमें पड़े रहे। सुबह किसी लकड़हारे ने निकाला तो उन्होंने कहा स्वप्न की श्रीमती जी ने यहाँ गिराया, तो सचमुच की श्रीमती जी कहाँ गिराएंगी? अब देखो सारी लीलाएं सबके लिए नहीं होती है, साधुओं के लिए ये अर्थ है, अब गृहस्थियों के लिए गृहस्थ के अनुसार है। इसलिए अनेक अर्थ इससे निकलते हैं। श्री राम जी इतने विरह व्याकुल होकर के रोए कि हनुमान नाटक में इस विरह का अत्यंत विलक्षण वर्णन। श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ में विरह वेदना में तड़पते हुए जब आगे बढ़े तो जिस रास्ते से जा रहे थे उससे दो रास्ते फूट गए, एक इधर को गया, एक इधर को गया। तो रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कि तात लक्ष्मण, दुष्ट राक्षस न जाने किस रास्ते से मेरी जानकी को लेकर के गया हो,
इसलिए तुम इस रास्ते में जाकर के खोजो और हम इस रास्ते में जाकर के खोजते हैं। अब एक रास्ते में राम जी गए और एक रास्ते में लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण जी बीच बीच में, लक्ष्मण समझाए बहु भांति, बीच बीच में समझा रहे थे। अब लक्ष्मण जी भी नहीं। अब लक्ष्मण जी के न रहने पर और भी ज्यादा व्यथित राम जी हो गए और विरह वेदना में भी अपने स्वरूप को भूल गए। आगे चलकर के दोनों रास्ते, एक तरफ से लक्ष्मण जी आए और एक तरफ से राम जी आए खोजते हुए, और दोनों रास्ते एक चौराहे पर मिले। अब लक्ष्मण जी सामने आ रहे, राम जी लक्ष्मण जी को भी भूल गए ये कौन है। सामने के मार्ग से, जंगल से लक्ष्मण जी को आते देख करके प्रभु श्री राम जी ने धनुष को उठाया। लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या कर रहे हैं भैया? तो राम जी ने कहा केयूयम बद, ये हनुमान जी के द्वारा रचित हनुमान नाटक का श्लोक है। इसमें इसी में प्रश्न है और इसी में उत्तर है, प्रश्नोत्तरी। थोड़े थोड़े रुकोगे और उत्तर मिलेगा। केयूयम बद, तुम कौन हो, जल्दी बताओ। तो लक्ष्मण जी व्यथित होकर के दौड़े राम जी के चरणों की ओर कि नाथ नाथ किमिदम दासोस्मि ते लक्ष्मणा, मैं आपका सेवक, मैं आपका दास लक्ष्मण हूं। अच्छा तुम लक्ष्मण हो? बोले हाँ। तो बोले को हम वत्स, मैं कौन हूं? यदि तुम लक्ष्मण हो तो मैं कौन हूं? तो लक्ष्मण जी बताते हैं सा आर्य एव भगवन, आप आर्य हैं। आर्यों की पहचान है, विषम से विषम परिस्थिति में भी धैर्य और धर्म का त्याग नहीं करते। आप ठाकुर जी अपने आप को संभालो। सा आर्य एव धर्मन, आप उस कुल में पैदा हुए हैं जिसमें राजा हरिश्चंद्र, दिलीप, रघु जैसे लोग हुए, और उन्होंने कितने कितने संकट सहे फिर भी धैर्य का त्याग नहीं किया। आप जानते हो रघुवंश का वर्णन, अखिल कोटि परात्पर पुरुष परमात्मा भी धरती पर जब अवतरित होता है तो वो भी अपने को बार बार रघुवंशी कह करके अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता है। रघु जी कोई साधारण राजा नहीं थे। एक शिष्यों की, गुरु शिष्य की कथा सुनी होगी, कौत्स और वर्तंतु, यही नाम थे, कौत्स और वर्तंतु। कौत्स नाम के ऋषि ने अपने शिष्य वर्तंतु से कहा, तो उन्होंने कहा कि भाई अब दीक्षांत समारोह हो रहा है, आप लोग जाओ। कौत्स शिष्य थे, सामने आए, उन्होंने कहा कि गुरुजी हमने आपसे पढ़ाई की है तो दक्षिणा में आप कुछ मांग लो। तो ऋषि ने कहा कि नहीं, अगर शिष्य अच्छे ढंग से पढ़ाई कर ले, ज्ञान को जीवन में उतार ले, तो वही उसकी दक्षिणा भी हो गई। पढ़ाई अच्छी ढंग से कर लो तो वही दक्षिणा है। कहा नहीं नहीं, मैंने तो आपसे पढ़ा है तो आपको कुछ तो दक्षिणा मांगनी पड़ेगी। तो कौत्स ऋषि को लगा ऐसे बड़ा अभिमान हो गया, इसलिए उन्होंने कहा अच्छा देना चाहते हो तो हमने तुम्हें 14 विद्याएं पढ़ाई हैं, इसलिए 14,000 मुद्राएं ला करके भेंट में दो। अब बेचारा ब्राह्मण बालक 14,000 मुद्राएं कहाँ से लाए? पर वो भी चेला ऐसा वैसा नहीं था, वो घबराया नहीं। कहा जब तक इस धरती में रघु जैसे दानी राजा विद्यमान है तो हमें डरने की क्या बात है। अभी हम जाते हैं राजा रघु के पास। और वो राजा रघु के पास गया मांगने के लिए कि वहां से 14,000 मुद्राएं मिल जाएं। अब राजा रघु को उसने देखा कि वो सरजू के किनारे एक वृक्ष के नीचे अपनी पत्नी के साथ में एक घड़े में पानी भर करके बैठे हुए, कुछ है ही नहीं उनके पास में। किसी ने बताया ये तुम्हें क्या देंगे, ये तो अपना पूरा का पूरा राज्य ब्राह्मणों को दान दे चुके हैं, कुछ था ही नहीं। तो भी वो वर्तंतु घबराए नहीं। उन्होंने उनको देख करके मन ही मन चिंतन किया कि वाह कैसी धरती में हम पैदा हुए, जहाँ के ऐसे ऐसे राजा जिन्होंने सब कुछ दान में दे दिया।
वो उनको प्रणाम करके लौटने लगे। तो राजा रघु ने कहा कि हे विप्र कुमार, ऋषि कुमार, तुम ऐसे क्यों जा रहे? मेरे पास आए हो तो कुछ अभिप्सा तो बताओ। कहा राजन, हम आपका दर्शन करके ये हम पूर्ण काम हो, आप इतने बड़े त्यागी, आपने सब कुछ। बोले नहीं, किसी न किसी कारण से तो आप आए हो, बताओ तो सही मुझे। तो उन्होंने घटना सुना दी कि हमने गुरुजी को 14,000 मुद्राओं को देने का वचन देकर के मैं आपके पास आया था, पर कोई बात नहीं राजन, आप तो सब कुछ दे चुके हो। उन्होंने कहा कि मैंने अपना धन दिया है, लेकिन अपना बाहुबल थोड़ी दिया है। आप बैठो, आपके लिए हम अभी 14,000 मुद्राओं की व्यवस्था करते हैं। सुंदर एक पत्र लिखा और बाण में उसको बांधा, सीधे देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास में पहुंचाया। हे कोषाध्यक्ष कुबेर जी, मुझे दान के निमित्त ये ब्राह्मण आ गया है, इसलिए दान के निमित्त मुझे 14,000 मुद्राएं चाहिए। ये ससम्मान आप यहां पहुंचा दो, अन्यथा आक्रमण। तैयार रहो आप युद्ध के लिए। तो कुबेर जी प्रसन्न हो गए कि धन्य है, यहां देवलोक में तो ये दान का अवसर आता नहीं, कम से कम संपदा ऐसे दानी राजा के पास पहुंचा दी जाए। और कुबेर ने कहा कि राजन, आपको युद्ध की जरूरत नहीं, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा को लिए ही देवता होते हैं, इसलिए हम मणियों की वर्षा कर देते हैं, जितनी मणियां आपको चाहिए ले लो। जहां मणियां गिरी उस जगह का नाम क्या है हमारा? देखो, अयोध्या के संत बता पाएंगे, संत तो सब जगह जाते हैं। उस जगह का नाम है मणि पर्वत। हाँ, और वहीं पर स्वर्ण कुंड है, मणि पर्वत। महाराज रघु जी ने कहा कि ऋषि कुमार, ये सब आपके लिए वर्षी, आप सब मुद्राओं को ले जाओ। पर उन्होंने कहा असंतुष्टा ध्वजा नष्टा, हम महाराज संतोषी हैं। उन्होंने 14,000 मुद्रा से अतिरिक्त एक भी मुद्रा उन्होंने नहीं, वो वहीं पर पहाड़ बनी रही, पहाड़ बन गई। बाद में हमारे परम पूज्य डॉक्टर श्री वेदांत भूषण राम कुमार दास जी महाराज, जिन्हें डीलिट की भी उपाधि थी, वो वहाँ पर विराजमान होते थे और उनसे रामायण लगाने का कुछ अवसर मुझे भी मिला। ऐसी जगह है भी वहाँ पर, मणि पर्वत। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा रघुकुल हुआ है। और उस रघुवंश में आप उद्भूत हुए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा सा आर्य एवं भगवान, तो आर्य सा को बोले राघवा, आप राघव हैं, रघुकुल कुलोद्भूत हैं आप, आर्य सा को राघव। बोले अच्छा, तो हम भी राजकुमार हैं? बोले हाँ सरकार, आप राजकुमार। बोले तुम भी राजकुमार हो? बोले आप भी राजकुमार हैं, मैं भी राजकुमार। तो बोले किम कर्मो बिजने बने तती तऊ, जब तुम भी राजकुमार हो, हम भी राजकुमार हैं, तो फिर इस विपिन में, इस जंगल में हम क्या कर रहे हैं? का देवी समुद्र वीक्षिते, हम और आप इस गहन जंगल में देवी को खोज रहे हैं। राम जी सीता जी को तलाशते तलाशते ये भी भूल गए कि हम किसको खोज रहे हैं। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा, का देवी, कौन सी देवी? जनकाधिराज तनया, कहा आप मिथिलेश सुंदरी जनकाधिराज तनया, जानकी जी को। और जो ही जानकी जी नाम आया, जनक का नाम आया, राम जी को जानकी जी की याद आ गई और रोने लगे। हाँ हाँ प्रिय जानकी, हे खग मृगे मधुकर नाना, खग खग
मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी थी ताम्रगणनी हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी थी ताम्रगणनी। और फिर करुणाद्र होकर के रोते हुए राम जी आगे बढ़े। और जब करुणाद्र होकर के रोते हुए आगे बढ़े, सांझ ढल गई, चंद्रोदय हो रहा था प्राचीन दिशा से। चंद्रमा को देख करके हनुमान नाटक में अगला वर्णन है। सौमित्रेण अनुसेव्यताम तरुतलम। लक्ष्मण जल्दी करो, किसी विशाल वटवृक्ष की छाया में हम लोग बैठेंगे। बोले ये वटवृक्ष की छाया की क्या हो सकता है? कहा चंडासुरज्रम भी थे, ये सूर्य तप रहा है, इसलिए चलो हम किसी वृक्ष की छाया में बैठते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये रात्रि हो रही है और ये चंद्रमा निकल रहा है। राम जी कहते हैं चंडासुरज्रम थे। चंडा सौर्णिका कथा रघुपति। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु रात्रि में ये सूर्य की कौन सा प्रसंग आ गया? का तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता ये सूर्य उग रहा है? का चंडा सुरद्रम्भिते। चंडा सौर्णिका कथा रघुपति चंद्रो अयम उन्मीलिते। ये सूर्य नहीं है, ये चंद्रमा उदित हो रहा है। अब राम जी ने फिर गुस्से से देखा, अच्छा तुम बड़े ज्ञानी बन गए हो। हम कह रहे हैं ये चंद्रमा है, ये सूर्य, और तुम कह रहे हैं ये चंद्रमा है। कहाँ सरकार ये चंद्रमा है? का वत्से तद्भावताम कथम नु विदितम। तुम्हें कैसे पता लगा कि ये चंद्रमा है? कहाँ दत्तम कुरंगम यथा, क्योंकि इसके अंदर में हिरण का चिन्ह है, मृग का चिन्ह है। अच्छा मृग का चिन्ह, दत्तम कुरंगम यथा। तो लक्ष्मण जी ने दो शब्दों का प्रयोग किया, चंद्रो अयम उन्मीलिते मानी चंद्रमा, और कुरंग मानी हिरण। इन दोनों शब्दों से राम जी को जानकी जी की याद आ गई। क्वासिहा प्रेयसी कुरंगी नैने। हे हिरणों की सदृश नेत्रों वाली सीते तुम कहाँ हो? क्वासिहा प्रेयसी कुरंगी नैने चंद्रानने जानकी। हे खग मृगे मधुकर हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग में। तुम देखी सीता मृगनयनी। तुम देखी सीता मृग में। तुम देखी सीता मृगनयनी। श्री राम जी आगे चल रहे थे, तब तक उन्होंने देखा कि हिरणों की आदत होती है। अगर आपने कभी ऐसे क्षेत्र में रहे हो जहां हिरणों को देखा हो, हिरण एक दूसरे के कान के पास मुख ले जाके सूंघते हैं। राम जी ने देखा कि हिरण एक दूसरे से मुख स्पर्श कर रहे हैं। राम जी ने सीता जी के वियोग में रोते हुए राम जी ने उसका अर्थ भी दूसरा लगा लिया। कहा लक्ष्मण, कहा क्या बात भाई साहब? क्या ये हिरण मेरी निंदा कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? आपका मजाक? हिरण कैसे? कहा मैं देखे मृगी निखर पराही।
हमारे हाथ में धनुष्यबाण को देख करके जब हिरण भागते हैं तो हरणियां उन्हें पुकार करके कहती हैं कि मृगी कहाँ है, तुम कहूँ भय नाही। अरे तुम क्यों भाग रहे हो, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं। बोले तब ये आ गए धनुष। बोली ये ऐसा वैसा शिकार थोड़ी करते, ये कंचन मृग खोजना है, ये तो सोने के हिरणों का शिकार करते हैं, अपन सोने की थोड़ी है, ये तो सोने के हिरणों को मारते, ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण ऐस में आदेश आए, सबका वध कर डालो, तुम सबको मार दो। राम जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तब तक एक हरणी उनके पास आ गई। दुनिया के लोग हरणियों के नेत्रों को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि कितने सुंदर इनके नेत्र हैं, लेकिन वो हरणी राम जी के नेत्रों को देख करके मंत्रमुग्ध हो गई। हरणी अपलक राम जी के मुखारविंद को नैनार बिंदों को देख रही है और राम जी नैनाश्रु भर करके हरणी को देख रहे हैं। उसी बीच में लक्ष्मण जी ने अपने धनुष पर बाण रखा और उसी हिरणी की तरफ तान दिया, जो राम जी के पास में खड़ी हुई राम जी को देख तान दिया। लक्ष्मण राम जी का लक्ष्मण लक्ष्मण क्या कर रहे हो तुम? तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। बोले कौन सी आज्ञा? बोले आपने कहा ना सारी हरणियों को मार दो। तो राम जी उठे और उस हरणी को हृदय से लगा लिया कि इसको मत मारना, इसके नेत्र मेरी सीता की तरह हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई साहब मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, मैंने किशोरी जी के नेत्रों को नहीं देखा, पर इस हरणी के नेत्रों को मैंने देखा है। जैसे इसके नेत्र हैं सारी हिरणियों के इसी की तरह नेत्र हैं। बोले सारी हिरणियों के ऐसे ही नेत्र हैं? बोले हाँ। तो बोले फिर लक्ष्मण किसी को मत मारो, चलो अपन सीता की खोज करते हैं। विरह विकल नर इव रघुराई। आगे चल करके राम जी रोते हुए कहते हैं कि हे सीते, अगर तुम छुप करके मुझसे मजाक कर रही हो, मेरे प्रेम को देख रही हो कि मैं कितना प्रेम करता हूं, तो तुम अब ज्यादा विलंब मत करो, प्रकट हो जाओ, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। हम में और तुम में बहुत फर्क है सीते। तुम एक ऐसे बाप की बेटी हो जो विधेय है, उसे शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उस बाप का बेटा हूं, यदि उसके पुत्र का बिछोए हो जाता है तो वो अपने प्राणों का त्याग कर देता है। वो 14 वर्ष की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, इसलिए मैं प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम कुछ मजाक कर रही हो तो प्रकट हो जाओ। विरह विकल नर एव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो। विरही एव प्रभु करत विषादा। अब राम जी ने जिन जिन लोगों से पूछा, लोग कहते हैं राम जी वृक्षों से पूछ रहे हैं, लताओं से, वृक्षों से। राम जी ने जिन जिन लोगों से पूछा है उन सभी ने राम जी को बताया है सीता जी के बारे में। आइए जरा देखिए पंक्ति में किस किस से पूछा। 3 लोगों से। हे खागु मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खागु मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता हे खागु मृग
पूछा, हे खग, मृग और मधुकर, इनकी श्रेणी में जो लोग आते हैं, इनकी गिनती में जो लोग आते हैं, तो पहले किससे पूछा? हे खग। तो सबसे पहले आगे कौन मिला? आगे परागी दीपति देखा, आगे परागी दीपति देखा, सुमिरत राम चरण जिनरे देखा, सुमिरत राम चरण देखा, आगे परागी दीपति देखा, आगे परागी दीपति देखा, सुमिरत राम चरण देखा, सुमिरत राम चरण देखा। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तो आगे परागीधपति देखा। आगे बढ़ते ही रघुनंदन शिराजी लोचन राम जी ने गिद्धराज को देखा। हे खग से पूछा ना, खग है किस स्थिति में? बोले सुमिरत राम चरण जिन रेखा। किस स्थिति में? सुमिरत राम चरण जिन रेखा। क्या ध्यान कर रहे हैं? कितना सूक्ष्म ध्यान है उनका। किसका स्मरण कर रहे थे? भक्तमाल में आप जब पढ़ोगे तो राम जी के चरणों का ध्यान बताया गया है। और राम जी के चरणों में 24 चरण चिन्ह हैं। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। और सभी चिन्हों का ध्यान करने का अलग अलग फल है। मदमस्त मन को हाथी की तरह समझते हुए उनके चरणार बिंदों में छपे हुए अंकुश का ध्यान करना, अलग अलग ध्यान है। धन समृद्धि के लिए पद्मा का ध्यान करना चाहिए, जय के लिए ध्वजा का ध्यान करना चाहिए, अलग अलग ध्यान। इसी में यह लिखा है कि अगर भवसागर को पार करना हो तो क्या ध्यान करें? बोले राम जी के चरणार बिंदों के बीच में एक रेखा है। ये रेखा तो हम लोगों के पास में भी है, चरणों के तलुओं में। बाद में आप जाके देखना, नहीं तो यहीं देखने लग जाएं। ये बीच में एक रेखा होती है, लेकिन हम लोगों की ये जो रेखा है ये भंग होती है, सीधी नहीं होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है कुछ, और बीच में कटी हुई होती है। पर राम जी की ये जो चरण रेखा है बिल्कुल सीधी है। भक्तमाल में पढ़ना, उत्तुंग रक्त विलसन चक्रवाला ज्योत्सना विराहत महत हृदयांधकारम। श्रीमद् भागवत में श्री कपिल देव जी महाराज देवहूति जी को ध्यान बताते हैं। तो ये जो चरणों में रेखा है, इस रेखा का ध्यान करने से प्राणी भव सागर को तर जाता है।